महा पत्री जी और हमारे प्यारे गुरु ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को नमन करते हुए आज के आत्मदीपो भवा ज्ञान कक्षा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उत्साह कर्म में हो, उदासीनता पल में हो, परिणाम में हो, स्वीकार भाव मन में हो, बस हर पल ध्यान में हो। अब तक हमने जाना ध्यान क्या होता है, वाक क्षेत्र कैसा होना चाहिए और सिर्फ ध्यान ही नहीं, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य भी कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब हम और भी आगे बढ़ेंगे। आज हम ध्यान का लाभ और अनुभव के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ स्पिरिचुअल काउंसलर मास्टर अर्चना कुमारी मैम गजियाबाद से है। 2021 से ध्यान में जुड़ी हुई है। ध्यान के प्रचार में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। दोस्तों, चलिए अभी मैडम का स्वागत करते हैं और उनके माध्यम से ध्यान का लाभ और अनुभव के बारे में जानेंगे। वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच सौजन्या जी, वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो सभी को मेरा आत्मवंदन। फ्रेंड्स, आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले मैं अब पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, और प्रबोध सर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया। मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी मैम, क्लियर है। और आप सभी का मैं इस आत्मदेवो भव में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ध्यान का क्या लाभ होता है और हमें इसके जो अनुभव आते हैं, वो कैसे कैसे अनुभव आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले आज हम जानते हैं कि ध्यान क्या है। तो पतंजलि ऋषि ने भी बताया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की जो वृत्तियां है, जो चित्त हमारा भागते रहता है, उसको रोकना, उसको बिठाना, चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ही ध्यान कहलाता है। और हमें ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान बहुत ही सिंपल है। कोई भी आरामदायक, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, पैरों को क्रॉस कीजिए। अगर आप सोफे पे बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, और उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है। आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है, यही है ध्यान। और इसी को बुद्ध भगवान ने पाली भाषा में नाम दिया आनापानसति ध्यान। आना मीन्स श्वासों का आना, अपाना मीन्स श्वासों का बाहर जाना, और सती यानी आती जाती सांसों के साथ मिलकर रहना, ये कहलाता है आनापानसति ध्यान। बिल्कुल सरल स्वाभाविक सांसें, न ज्यादा लंबी श्वास न ज्यादा छोटी श्वास, बिल्कुल सरल। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तब भी हमारी सांसें चल रही है, इसी सांस को ऑब्जर्व करना, यही है आनापानसति ध्यान। और इस ध्यान को हम कहते हैं एटीएम और एपीएम। इसका मतलब क्या? एटीएम मतलब एनी टाइम मेडिटेशन, और एपीएम मतलब एनी प्लेस मेडिटेशन। ये ध्यान हम कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, दिन में, दोपहर में, रात में, जब भी आपको समय मिले, आंखें बंद करके अपने श्वासों को ऑब्जर्व करने लग जाइए। तो ये था ध्यान। अब हम जानेंगे कि ध्यान का क्या लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम ध्यान में बैठकर अपने सांसों के साथ एक होते हैं, तो क्या होता है, हमारे ब्रह्मरंध्र से, ये हमारा ब्रह्मरंध्र है, ये हमारे ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ये सारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है। तो अब आपका सवाल होगा कि ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है, और हम कैसे समझेंगे कि ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। तो दोस्तों,
जरा गौर से सोचिए कि सूरज उग रहा है, चंद्रमा अपने समय पे उग रहा है, पेड़ पौधे सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, नदी झरने सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, नदियां भी बह रही है, प्लैनेट्स अपनी धुरी पर चल रहे हैं, हम भी अपने जीवन में हमारा भी कार्य हो रहा है। तो ये सारा चीज इतने सुव्यवस्थित ढंग से कैसे कार्य कर रहा है? कोई ना कोई शक्ति तो है जो इसको चला रही है, वो विश्व शक्ति है जिससे सारी चीजें सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है। हमारी सांसें कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, हमारी सांसों का रिमोट कहाँ है? वो विश्व शक्ति के पास है। तो हम इस अपनी सांसों से विश्व शक्ति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो विश्व शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और यही विश्व शक्ति सबको चला रही है। सारी जो भी पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हो रही है सब उस विश्व शक्ति से चल रही है। सूरज का उगना, चंद्रमा का उगना, सारे प्लानेट अपने अपने धुरी पे घूम रहे, अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, वो सब विश्व शक्ति के द्वारा। विश्व शक्ति उनको, उनका रिमोट विश्व शक्ति के पास है, जैसे हमारे सांसों का रिमोट विश्व शक्ति के पास है। विश्व शक्ति हमारी सांसों को चला रही है। जब हम, और हमारा सवाल यह है कि सांसों पे ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, सांसों को ही क्यों ऑब्जर्व करना चाहिए और कहीं क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते? तो विश्व शक्ति के पास हमारा रिमोट है। ये सांसें, जब हम पैदा होते हैं तो पहली सांस लेते हैं और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ कुछ भी नहीं चाहता, सांसें चली जाती हैं, बाकी सारी चीजें यहीं रह जाता है, ये शरीर भी यहीं रह जाता है, कुछ भी नहीं जाता, जो लिया है हमने यहीं से लिया है, ये शरीर भी यहीं बना है हमारा, ये पंचभूतों का बना हुआ शरीर यहीं रह जाता है, बस एक सांसें ही चली जाती है। तो इस सांसों के साथ हम जुड़ते हैं, इस सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है? हम उस विश्व शक्ति से जुड़ते हैं और वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और जैसे ही हम विचार शून्य स्थिति में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि वो विश्व हमारी बॉडी में जो 72,000 नाड़ियां हैं, वो विश्व शक्ति उसको शुद्ध करने लगती है। विश्व शक्ति जब आती है, नाड़ी मंडल में ऊर्जा आती है, तो हमारे बॉडी की जो नाड़ी मंडल है जो अशुद्ध हो गया, आप कहोगे कि हमारा नाड़ी मंडल अशुद्ध कैसे हो गया, इसको शुद्ध करना क्या जरूरी है? तो हमारा नाड़ी मंडल अशुद्ध कैसे हुआ है? हमारे पाप कर्म से। हमने जो जन्मों जन्मों से, पिछले जन्मों में, कई कई जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं, उसकी वजह से हमारे नाड़ी मंडल में बहुत सारे ब्लॉकेज, बहुत सारी अशुद्धियां हो गई है। वो जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं और बिल्कुल विचार शून्य स्थिति में पहुंचते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। हमारे अंदर जो नाड़ी मंडल है उसमें ऊर्जा आती है और जहां जहां ब्लॉकेज है वो सारा ब्लॉकेज निकलता है, उसको शुद्ध करती है। कैसे? जैसे हम दिवाली में अपने घर की सफाई करते हैं, हमारा घर गंदा हो जाता है, हम घर की सफाई करते हैं। क्यों घर की सफाई करने की जरूरत होती है? क्योंकि गंदगी भर गई है, उसको साफ करना होता है, उसको निकालना होता है। और जब आप घर साफ करते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, हल्का महसूस होता है, लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव सकारात्मक विचार आने लग जाते हैं, मन अच्छा लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे नाड़ी मंडल शुद्ध होने लग जाते हैं तो क्या होता है? हमारी बीमारियां ठीक होने लग जाती है, क्योंकि जहां जहां हमारे शरीर में ब्लॉकेज बना हुआ है, अशुद्धियां इकट्ठी है नाड़ी मंडल में, वहां वहां बीमारियां, वही ब्लॉकेज बीमारियों के रूप में आती है। तो क्या होता है कि हम जब ध्यान में आते हैं, तब ध्यान से हम अपनी सांसों के साथ जुड़कर कॉस्मिक एनर्जी से बुखार से लेकर के कैंसर तक की बीमारी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए लोग ध्यान में आते हैं तो
उनकी बीमारियां ठीक होने लग जाती है। वो कहते हैं हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, हमारी वो बीमारी ठीक हो गई। और फ्रेंड्स, मैं भी जब ध्यान में आई तो मुझे भी कुछ साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तो जिसकी वजह से हमेशा मेरे हाथों में, जॉइंट्स में दर्द हो जाया करता था, अक्सर होता था। और इतना दर्द होता था कि मैं एक ग्लास भी नहीं उठा पाती थी। और जब मैं ध्यान में आई तो मैंने पूरा ये कॉस्मिक एनर्जी फील किया, महसूस किया, और पूरी जो मेरे दर्द थे जॉइंट्स में, ये सारा ठीक हुआ। तो ये फायदे होते हैं ध्यान के। और इतना ही नहीं, हमारा जो इम्यूनिटी है, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधी शक्ति, ये भी हमारा बहुत बढ़ता है, इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाता है। बीपी, शुगर जितने हैं सब आपका कंट्रोल हो जाता है। जिसका भी बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर की प्रॉब्लम है, ये सारे ध्यान में आने के बाद नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम विश्व शक्ति से जुड़ते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा से सारा ब्लॉकेज, हमारे शरीर की जो भी अशुद्धियां हैं, वो सब दूर हो जाती है। हमारे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, हमारा मन बिल्कुल शांत होने लग जाता है, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हम जान पाते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, इस शरीर से परे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। हम जैसे आज मैं इतने लोगों के सामने क्लास ले रही हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? जब हम सांसों के साथ जुड़े, ध्यान किए, तभी हमारा ये इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं सारा कार्य कर सकती हूँ। कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आज सब कुछ रहते हुए घर भी मैनेज करना, ध्यान प्रचार भी करना, क्लासेस भी अटेंड करना, सारा कार्य कर सकते हो। ये ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? ये ऊर्जा वही विश्व शक्ति से आ रहा है। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो सोचिए ध्यान के कितने फायदे हैं। ध्यान में आने के बाद अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है कि हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, हमारा क्या कार्य है। सही गलत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, क्या सही है क्या गलत है, आप निर्णय ले सकते हो। पहले हम घंटों घंटों सोचा करते थे, ये कार्य करें या ना करें, कैसे करें, क्या करें, बहुत कंफ्यूजन होता था। अब बस तुरंत विद इन 1 मिनट निर्णय हो जाता है कि नहीं, हमें ये करना है। बिल्कुल उस पॉइंट पे अंदर से आवाज आ जाती है, यही करना है। तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जो छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती थी, वो परेशान नहीं करती है ध्यान में आने से। वो छोटी छोटी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। और इतना ही नहीं, जो हम अर्थहीन बातें किया करते थे, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वो हमारे जीवन से अर्थहीन बातें हमेशा के लिए चला जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, कहीं जाकर के गॉसिपिंग करना, गप्पे लड़ाना, बातें करना कि चलो हम कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं। तो क्या था वो? अर्थहीन बातें, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी कुछ बात जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिस बात करने से कोई, जिसका मीनिंग नहीं है, बिल्कुल अर्थहीन है। ऐसी बातें हमारे जीवन से बिल्कुल चली जाती है। हमें समझ आ जाता है कि हमारा टाइम कितना कीमती है, कितना प्रीशियस है। तो हम यहाँ पे जब हमारे जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है और हम ध्यान से जुड़ते हैं, सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे जीवन से अर्थहीन बातें हमेशा के लिए चली जाती है। और हमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करते, हम वर्तमान में जीने लग जाते हैं। हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, हम जागरूक हो जाते हैं। व्यर्थ की चिंता हमारे जीवन से बिल्कुल चली जाती है। हम व्यर्थ की चिंता भी नहीं करते, छोटी छोटी बातों की जो हम पहले चिंता होती रहती थी, अरे ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ध्यान में आने के बाद ये सारी व्यर्थ की छोटी छोटी चिंता जो होती है, वो सब खत्म हो जाता है। तो ध्यान क्या है? एक भट्ठी के समान है, जिसमें हमारे सारे दुख, दर्द, पाप सब भस्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि ध्यान बिल्कुल ना छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान करते रहे। क्योंकि ध्यान से हमें कितने लाभ होते हैं, सब कुछ ध्यान से संभव है। ध्यान क्या है? ध्यान सर्व रोग हारिणी है, सर्व सुख प्रदायिनी है।
हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे दुखों को हर लेती है और हमें सुखों से, खुशियों से भर देती है। तो क्यों ना करे ध्यान, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं करना है, बस अपने सांसों के साथ जुड़ना है, जो आपके पास है, 24 घंटे आपके पास है। हमें कहीं, जो हम मंदिरों में जाते हैं भगवान को खोजने के लिए, बाहर ढूंढ रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान कहीं बाहर नहीं है, कहीं मंदिरों में नहीं है। आपका ये शरीर ही मंदिर है और आपके अंदर ही वो ईश्वर विराजमान है, आपके अंदर ही है। बस इतना ही फर्क है कि हम आंखें खोलते हैं तो हमें संसार नजर आता है, और जब आप आंखें बंद करोगे तो अपने उस परम तत्व से, अपने उस परम स्वरूप से, अपने उस आत्मदेव से मिल पाओगे। इतना ही फर्क है, बस बिल्कुल समान दूरी पे है। आंख खोलोगे तो संसार, जितना आंख खोलने पे संसार की दूरी है, उतना ही आंख खोलने पे अंदर की दूरी है। तो इसीलिए पत्रीसर भी कहते हैं कि संसार में ही निर्वाण है, कहीं पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जंगलों में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में रहो, अपने सांसों के साथ जुड़ो और निर्वाण पालो। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने सांसों के साथ जुड़ने की जरूरत है। और भगवान हमसे दूर भी नहीं है, हमारे भीतर ही है। बस आप, इतना ही दूरी है कि आंख खोलो तो संसार, आंख बंद करो तो भगवान। बस तो ये भी है, समझना है कि जो परमात्मा हमारे भीतर है वही सबके भीतर है, वही सब जगह विराजमान है, कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में वही परमात्मा है। तो जब हम अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि जो हमारे भीतर है वही सबके भीतर है। तो हम सबके प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, सबको, सबके प्रति हमारा आदर बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। और सम्मान बढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर, हमारे भीतर जो ईगो रहता है, लोभ रहता है, लालच रहता है, अर्शद बर्गा रहता है, वो सब धीरे 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 साइड होने लग जाता है, सब धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। फिर हम धीरे धीरे जब अपने आप को जानते हैं तो हमें लगता है अरे जो हमारे भीतर है वही तो सबके भीतर है, हम सब गॉड है, हम सभी ईश्वर है। तो हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं, हमारा अहम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था ध्यान का लाभ। ध्यान का लाभ अब हम जानेंगे कि हमें ध्यान का क्या क्या अनुभव होता है। अनुभव के बारे में, जैसे ही हम ध्यान में आते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव होने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देने लग जाती है, बहुत सारा कुछ महसूस होने लग जाता है, बहुत सारी चीजें सुनाई देने लग जाती है। तो कभी कभी हम सोचने लग जाते हैं अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे अंदर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, कई बार डर भी लग जाता है, ये क्या हो रहा है, ये हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब क्यों आ रहा है, कहीं मैं गलत ध्यान तो नहीं कर रही हूँ, गलत सही सब कुछ हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो क्या हम ध्यान नहीं करते तो तब हमारे पास अनुभव नहीं होते? फ्रेंड्स, तब भी अनुभव होते हैं। हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं, इससे हम अनुभव लेते हैं, हम अपने 5 इंद्रियों से अनुभव लेते हैं ध्यान के पहले। जैसे आंखों, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये सबको पता होगा, नाक, आंख, कान, त्वचा, जिह्वा। आंख से क्या करते हैं, हम देखते हैं, देखने का अनुभव लेते हैं, कान से सुनने का अनुभव लेते हैं, नाक से स्मेल का अनुभव लेते हैं, और जिह्वा से स्वाद का अनुभव लेते हैं, और त्वचा से हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ध्यान के आने के पहले भी हम अनुभव लेते हैं इन 5 इंद्रियों से। लेकिन जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं, सांसों के साथ एक होते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी अति इंद्रियां, जिसको कहते हैं सिक्स सेंस, कि हम इस 5 इंद्रियों के अलावा भी हमारी और जो 5 इंद्रियां होती है, जिसको अति इंद्रियां कहते हैं, वो जागरूक होने लग जाती है। जैसे ही हम ध्यान में आते हैं तो हमें चीजें दिखाई देने लग जाती है, हमें अतिरिक्त चीजें दिखाई देने लग जाती है। जब हम सांसों के साथ एक होते हैं तो विश्व शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो क्या होता है, हमारा ऊर्जा लेवल बढ़ने लग जाता है,
हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है, हमारा चेतना का स्तर बढ़ने लग जाता है। और इससे क्या होता है, जब चेतना का स्तर बढ़ता है, ऊर्जा लेवल बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये जागरूक होने लग जाती है, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में अति इंद्रिय। तो ये जागरूक होने लग जाते हैं, तब हमें आते हैं ध्यान के अनुभव, जिसको हम कहते हैं कि हमें ध्यान के अनुभव आ रहे हैं, क्योंकि हमारी अति इंद्रिय है वो धीरे धीरे ऊर्जा से बढ़ने से, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से अति इंद्रियां जागृत होने लग जाती है, तो हमें ध्यान के अनुभव आने लग जाते हैं। लेकिन हमें इस ध्यान के अनुभव में फंसना नहीं है। हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है, ये छोटे छोटे अनुभव जो हैं ये लॉलीपॉप की तरह हैं, इसमें हमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है। हमें आगे बढ़ते जाना है, हमारी मंजिल आगे है। हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि अगर आप हमें पानी की तलाश है, तो हम क्या पानी के लिए क्या करते हैं, गांव में लोग कुएं खोदते हैं और खुद बहुत गड्ढा करना पड़ता है, तब जा करके उनको पानी मिलता है। तो कुएं खोदने के दौरान क्या होता है, बालू निकलते हैं, रेत निकलते हैं, कंकड़ पत्थर निकलते हैं। तो क्या हम बालू और कंकड़ पत्थर में तो नहीं फंस जाते ना, हमें पानी तक पहुंचना है, हमें पानी चाहिए। हमने कुआं खोदना क्यों प्रारंभ किया, पानी तक पहुंचने के लिए हमें पानी चाहिए। तो उसी प्रकार हमें जो ये छोटे छोटे अनुभव आते हैं, जो छोटी छोटी चीजें दिखाई देना, ये होना, ये जो छोटे छोटे अनुभव है, इसमें हमें फंसना नहीं है। इन सारी चीजें, वो ये जो छोटे छोटे अनुभव है, ये सारे उसी कंकड़ पत्थर और मिट्टी रेत की तरह है। हमें पानी तक पहुंचना है, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। हमें जानना है कि हमारा मंजिल क्या है। हमारा मंजिल है कि मुझे पता करना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। अब मेरा अपने आत्म स्वरूप से दर्शन करना है, अपने आप को जानना है। तो ये छोटे छोटे अनुभव में बिल्कुल नहीं फंसना। आप जब इन छोटे छोटे अनुभवों में फंस जाओगे, तो फिर आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे। तो हमें इस कंकड़ रेत और मिट्टी में नहीं फंसना है, हमें पानी तक पहुंचना है। अपने भीतर जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, क्यों क्यों आई हूँ मैं इस पृथ्वी पे। और सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, सबके अनुभव एक जैसे नहीं होते। और जब हमें लगता है अरे किसी को क्या अनुभव आ रहे हैं, किसी के क्या अनुभव आ रहे हैं, सबके अलग अलग आ रहा है, उसको जो अनुभव आ रहा है मुझे क्यों नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज और बता देती हूँ कि जो विश्व शक्ति हम भीतर लेते हैं, वो बहुत, उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। उस विश्व शक्ति को पता है कि किसको क्या अनुभव देना है। जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके अस्तित्व के लिए जरूरी अनुभव होते हैं, वही अनुभव आपको आते हैं। और सबके चेतना का स्तर अलग अलग होता है। सब तो उस स्तर के अनुसार, उस अनुभव के अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो हमें कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि उसको ये अनुभव आ रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं आ रहे, उसको ये दिख रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा। आपके अस्तित्व के लिए जो जरूरी होता है, विश्व शक्ति वही चीज दिखाती है आपको, वही चीज देती है। आपकी अति इंद्रियां जो जरूरी होती है वही एक्टिव होती है, उसी वही एक्टिव होती है, और आप उसी चीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमें कोई जजमेंट नहीं करना है, कोई कंप्लेन नहीं करना है, कोई कंपैरिजन नहीं करना है। जो अनुभव आपको आ रहे हैं, उस सारे अनुभव को एक डायरी में आप लिखिए, आप एक जर्नल बनाइए और उसमें आप सारे को नोट कीजिए, लिखिए अपने ध्यान अनुभव को। आप जब जो भी आप ध्यान अनुभव लिखोगे और उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे, बाद में उसके आंसर आपको मिलेंगे। इसलिए ध्यान अनुभव जरूर जरूर लिखना चाहिए। यहाँ तक कि आप स्वप्न में भी जो अनुभव होते हैं उन सबको
अपने डायरी में मेंटेन कीजिए, लिखिए हर दिन के अनुभव को। जब भी ध्यान कर रही है, ध्यान में जो भी अनुभव आ रहा है, जैसा भी है, आज ध्यान लगा, आज इतने विचार आए, आज ये हुआ, सब कुछ आप डायरी में लिखिए। आप लिखोगे, धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ोगे, तो सारा आपको उस सारे सवालों का जवाब उसमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे अब हम जानेंगे कि जो अति इंद्रियां होती है, उसमें पहली अति इंद्रियां होती है जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। अब ये दिव्य दृष्टि कहाँ पे होता है, ये सभी जानते होंगे। जैसे हम भौतिक, ये जो हमारे चर्म चक्षु हैं, इससे हम संसार देखते हैं, जो हमें सारे इस चर्म चक्षुओं से दिखता है, और जो नहीं दिखता है वो भी वास्तविक है। हमें ये संसार लगता है कि ये वास्तविक है, ये सच है, ये चर्म चक्षु से दिख रहा है तो ये सच है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो भी वास्तविक है, वो भी सच है। और उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, और वो दिव्य दृष्टि होता है यहाँ पे, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जिसको हम थर्ड आई चक्रा, जिसको आज्ञा चक्रा बोलते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों से जुड़ते हैं, विश्व शक्ति से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे ऊर्जा आती है, और हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। तो हमारी दिव्य दृष्टि एक्टिव होने लग जाती है, जागरूक होने लग जाती है। तो क्या होता है, फिर हमें झरने दिखाई देते हैं, नदियां दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, सारी चीजें धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती है। तो ये क्या है, ये सारे ध्यान के ही अनुभव है। हमें मास्टरों के बड़े बड़े भगवान बुद्ध के, ओशो के, सबकी इमेजेस दिखाई देने लग जाते हैं। शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, सब लोग कहते हैं हमें आज ये भगवान दिखे, आज वो भगवान दिखे, आज हनुमान जी दर्शन दिए, आज कृष्ण भगवान दिखे, आज शंकर भगवान दिखे। तो ये सारे दर्शन देने लग जाते हैं, उनके इमेजेस दिखने लग जाते हैं। जैसे जैसे और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे और ज्यादा क्लियरिटी आने लग जाती है, पूरा क्लियर होने लग जाता है हमारे। फिर और ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है, हमें गुरुओं से बात होने लग जाती है, मैसेजेस मिलने लग जाते हैं, डायरेक्ट बात होने लग जाती है। तो ये सारा अनुभव होने लग जाता है। फिर हमारी दूसरी अति इंद्रियां है, जो है किसी चीज को महसूस करना। हम किसी चीज को महसूस करने लग जाते हैं, फील करने लग जाते हैं, सब कुछ हम अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हो जाते हैं। हमें नसों में क्या फील होता है, कभी लगता है कि नसों में ठंडा ठंडा कुछ बह रहा है, कभी गर्मी महसूस होती है, किसी को गर्मी महसूस होती है, किसी को ठंडक महसूस होती है। सारा बॉडी लगता है कि गोल गोल घूम रहा है, और झूमने जैसा, कभी आगे झूमने जैसा, कभी पीछे झूमने जैसा, ये सारी अनुभूति होने लगती है। ये सारा क्या है, सारा ध्यान की ही अनुभव है। तो हमें इन सब चीजों में फंसना नहीं है, अरे हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हमारा बॉडी ऐसे क्यों झूम रहा है, ऐसे क्यों हिल रहा है, आगे क्यों जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, ये सारे अनुभव हैं ध्यान के, आपको महसूस करने की जो अति इंद्रियां है वो एक्टिव हो रही है, वो जागरूक हो रही है। तो ये सारे अनुभव आ रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या होता है कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो खुश हो जाती है, क्योंकि हमारे इस भौतिक शरीर के लिए भोजन की जरूरी है। हम भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं, जैसे हमारे इस भौतिक शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा बहुत खुश हो जाती है। कितने जन्मों से जो प्यासी थी ध्यान के लिए, वो खुश हो जाती है, और वो झूमने लग जाती है, नाचने लग जाती है। तो कई बार हम ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम तो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो आपको, कई लोग, आपके परिवार वाले भी, आपको अंदर से लगेगा कि अरे सब लोग देखेगा कि क्या कह रहे हैं, मैं तो डांस कर रहा हूँ, झूम रहा हूँ, बट वो आपकी आत्मा डांस कर रही होती है, आपका बॉडी स्थिर होता है, आपकी आत्मा अंदर से इतनी खुश होती है
कि वो डांस कर रही है। तो इन सब चीजों में आपको आंख खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपको जज नहीं कर रहा। आप अंदर से, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो डांस कर रहा है, वो झूम रहा है खुशी से कि इतने दिनों से उसको प्यास थी ध्यान की, और वो आज ने आंख बंद करके विश्व शक्ति से जोड़ दिया। तो वो खुश हो जाती है, डांस करने लग जाती है। तो आपको झूमने का अनुभव, डांस करने का अनुभव होता है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अनुभव हो रहा है, बिल्कुल आंखें ना खोलें। आप अपने ध्यान में बने रहें, श्वासों के साथ जुड़े रहें। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम, जैसे कई लोग पलंग पे ध्यान करते हैं, तो ऐसा होता है कि ध्यान करते करते उनको लगता है कि जैसे हम गिर जाते हैं, हमें गिरने का अनुभव होता है। तो इन सब चीजों में आंखें ना खोलें, क्योंकि ये सारे ध्यान के ही अनुभव है। झटके आना, आपका जो ऊर्जा लेवल बढ़ता है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलना चाहता है, वो डांसिंग करना चाहता है। नींद में भी हम अपने सूक्ष्म शरीर से हम अपने इस भौतिक शरीर से बाहर निकलते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है घूमने, एस्ट्रल ट्रेवल करने, हमारे प्रियजनों से मिलने। नींद में भी वो चीज होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता, हम उसको स्वप्न का नाम दे देते हैं। हम नींद में भी एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, इसको एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। जब आपके भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलकर बाहर जाता है, लोगों का ज्ञान लेने के लिए, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, तो इसको हम एस्ट्रल ट्रेवल कहते हैं दोस्तों। तो हम नींद में भी एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। तो लेकिन हमें वो याद नहीं रहता, तो हम उसको स्वप्न का नाम दे देते हैं। और ध्यान में जब हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तो इसको हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, कहते हैं। और हम अलग अलग डायमेंशन में जाकर वहां से ज्ञान लेकर आ सकते हैं। ये सिर्फ पृथ्वी ही दुनिया नहीं है, इतनी ही दुनिया नहीं है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, कई कई यूनिवर्स है। हम अभी बहुत ज्ञान लेना है। तो बस अपने ध्यान में जुड़े रहें, ध्यान करते रहें, अनुभव लेते रहें, किसी भी अनुभव में फंसना नहीं है। बस अब ये सारे एक्सपीरियंसेस को लेट गो करना है, डायरी में लिखना है सारे अनुभव को। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट अनुभव पे। नेक्स्ट अनुभव है जो हमारा बॉडी है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। कई कई बार हमें फील होता है कि हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे कैसे हम दिवाली में अपने घरों को साफ करते हैं, तो हमारा कितना मन हल्का महसूस होता है। अरे कितना साफ लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मन बिल्कुल शांत लग रहा है, घर भी पूरा हल्का लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन लग रहा है। उसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, सांसों के साथ जुड़ते हैं और ब्रह्म रंग से ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में जहां पे भी ब्लॉकेज है, अशुद्धियां है, वो सब क्लियर होने लग जाती है। सारी हमारे शरीर की सफाई होने लग जाती है। तो क्या होता है, हमारे शरीर में हल्कापन होने लग जाता है, हमें हल्का महसूस होने लग जाता है, बिल्कुल फेदर की तरह हम उड़ने लग जाते हैं, लाइट महसूस होता है। क्यों? कैसे अगर कोई पाइप है और उसमें अशुद्धियां पड़ी हुई है, और आप पानी तेज फोर्स में पानी डालोगे, तो क्या होगा, वो पूरा निकल जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर की ब्लॉकेज, जहां जहां भी ब्लॉकेज है बीमारियों का, अशुद्धियों का, वो सारा अशुद्धियां साफ होता है। तो हमें क्या होता है, हमारे शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होने लगता है, बिल्कुल फेदर की तरह लगता है हम उड़ रहे हैं। तो ये सारे ध्यान के अनुभव है। और ध्यान का अनुभव है सर में भारीपन होना। सर में भारीपन क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, हमारे बॉडी, हमारा जो बॉडी है वो अवेयर नहीं है, वो उसे नहीं पता, इसने ऊर्जा सहन करने की अभी आदत नहीं है। तो शुरुआत के दिनों में क्या होता है, हमारे सर में बहुत भारीपन लगता है, शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाता है, बिल्कुल भारीपन लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उतना ऊर्जा हमें सहन करने की आदत नहीं है। अभी शुरुआत के दिनों में हम ध्यान में आते हैं, तो ये सारे अनुभव होते हैं, ये सब ऊर्जा हमारे भीतर आ रहा है, हमारा ध्यान ठीक से हो रहा है, ये इसी का इंडिकेशन है। ये भारी शरीर में भारीपन आना, हाथों का जकड़ जाना, पैरों का जकड़ जाना, ये सारे ध्यान के अनुभव है। तो इन सब से हमें घबराना नहीं है। इन सब ध्यान के अनुभव को बस
एक्सपीरियंस करना है और ध्यान छोड़ना नहीं है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है। इन सारे अनुभवों को बस लिखते जाना है, एंजॉय करना है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कुएं के पानी तक पहुंचना है, मिट्टी कंकड़ रेत में नहीं फंसना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट अनुभव पे। नेक्स्ट है दर्द का महसूस होना। जब हम ध्यान में आते हैं दोस्तों तो हमें बहुत दर्द महसूस होता है। किसी किसी को बहुत दर्द महसूस होता है, किसी किसी को नहीं, सबके अलग अलग अनुभव है। अब ये दर्द क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जहां भी ब्लॉकेज है वो और जो भी अशुद्धियां इकट्ठी है उसको निकालने में जो दर्द महसूस होता है, उसमें आंखें आपको बिल्कुल नहीं खोलनी है क्योंकि वो ब्लॉकेज साफ हो रहा है। आप अगर आंखें बीच में खोल दोगे वो प्रोसेस रुक जाएगा, तो आपको बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए बॉडी में कहीं घाव हो जाता है, तो घाव होता है बड़ा, तो आप क्या करते हो? बड़ा सा घाव है, वो बहुत दर्द दे रहा है, तो क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? जी इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर आप उस दर्द को सह भी नहीं पा रहे हो, फिर क्या कहोगे? हाँ जी ठीक है, आप कर दो, सर्जरी कर दो। फिर आप डॉक्टर उसको सर्जरी करने लगेगा, तब आपको बहुत दर्द होगा, तो आप क्या कहोगे? बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। आप उसको छोड़ दो, आप थोड़ा सहन नहीं करोगे, आप डॉक्टर को छोड़ करके आप घर आ जाओगे, तो क्या होगा? आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जब तक वो निकल नहीं जाए आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा? फिर से सर्जरी करेगी, और ज्यादा दर्द होगा। तो जब तक आप उस दर्द को सहन करके उस सर्जरी नहीं करवा लेते, उस घाव को ठीक नहीं करवा लेते, तब तक क्या होगा? वो घाव ठीक नहीं होगा, वो रहेगा ही रहेगा। तो उसी तरह फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में जो ब्लॉकेज है वो जब आप ध्यान करते हो, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हो, आपकी ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा से वो ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है, निकल रहा है। ये कॉस्मिक एनर्जी वो क्या कर रही है? आपकी सर्जरी ही कर रही है। यहाँ पे भी आपकी सर्जरी ही हो रही है, इसको कहते हैं एस्ट्रल सर्जरी। तो ये जो एस्ट्रल सर्जरी हो रही है, आप बीच में आंखें खोल दोगे, वो प्रोसेस रुक जाएगा, वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? दर्द सहन करके आंख नहीं खोलनी है, दर्द सहन करके ध्यान में बने रहना है। तो दोस्तों, ये आप ऐसे दर्द सहन करके ध्यान में बने रहते हो तो वो प्रोसेस हो जाता है और ध्यान में उठने के बाद फिर वो दर्द नहीं होगा आपको। तो इस तरह से आपका ब्लॉकेज हमारा क्लियर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो अनुभव है वो है कुछ ना कुछ ध्वनि सुनाई देना। जब आप ध्यान में आते हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो आपको कुछ ना कुछ सुनाई देने लग जाता है। आपकी अति इंद्रियां जो मैंने बताया था कि वो एक्टिव होने लग जाती है और आपको लगेगा कि कानों में कुछ बोल रहा है, मैसेजेस मिल रहे हैं। तो इन सब चीजों से घबराना नहीं है, वो मैसेज लेना है। और कई कई बार क्या होगा कि आपको कॉपी और पेन दिखेगा, तो आपको ध्यान में कॉपी और पेन दिख रहा है, डेट मीन्स आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। आपके अंदर ऑटो राइटिंग की जो कैपेसिटी है वो एक्टिव हो रही है। आप तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो भी मैसेज मिल रहा है उसको लिखना है। ये सारे ध्यान के अनुभव है दोस्तों। और इतना ही नहीं, फिर ध्यान जैसे जैसे हमारा ऊर्जा का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? हमारी इंट्यूशन जागृत होने लग जाती है, हमारा इंट्यूशन बढ़ने लग जाता है। अब इंट्यूशन मतलब क्या कि हमें पहले से अब पता चलने लग जाता है। जैसे कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको अंदर से मन कर रहा होगा, अरे वहां ना नहीं जाना, नहीं जाने का मन कर रहा है, वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो और आप वहां चले जाते हो और फिर देखते हो कि वहां पे कुछ दुर्घटना हो गया है, कुछ हो घटना हो जाता है। फिर आपको लगता है अरे हमें तो पहले से मेरा मन नहीं कर रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी उधर मत जाओ, इंट्यूशन हो रहा था कि उधर मत जाओ, लेकिन आप
अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो और आप वहां पहुंच जाते हो, तब आपको आभास होता है कि हमें पहले से आभास हो जाना है। यही इंट्यूशन है कि पहले से आभास हो जाता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपने उस इंट्यूशन को, उस अंदर की आवाज को दबा देते हैं और अपने मन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने इंट्यूशन को, अपने आभास को, जो अंदर से आपको आभास मिल रहा हो रहा है, उसको, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और जब आप ध्यान करोगे तो आप इस इंट्यूशन के प्रति, अपने आभास के प्रति आप और ज्यादा अवेयर हो जाओगे, और ज्यादा जागरूक हो जाओगे, आप समझने लग जाओगे, आपको समझ आने लग जाएगी ये मेरे अंदर की आवाज है। और हमेशा अपने दिल की आवाज सुनना चाहिए, कभी अपने माइंड की नहीं, मन की नहीं, हमेशा दिल की सुनो। आपका जो दिल से आवाज आता है, आपके जो भीतर से आवाज आती है, उसको फॉलो कीजिए हर चीज में। लोग हमें पहले सिखाते थे दिमाग से चलो, दिल की ना सुनो, दिल की नहीं करो, दिल से करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में दिल की सुनो, दिमाग की नहीं सुनो। दिमाग की नहीं करो, दिमाग नहीं लगाओ, लॉजिक माइंड नहीं अप्लाई करो, दिल की सुनो। जो दिल कहता है वो करो, जो दिल कहता है वही सुनो। अपने दिल की आवाज सुनोगे, अपने दिल की करोगे, तो हमेशा खुश रहोगे और आप अपने साधना के पथ पे आगे बढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, ये था ध्यान से लाभ और ध्यान का अनुभव। जितना मैं जानती थी उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मुझे भी बहुत सारे, अब मैं बताने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। बहुत सारे ध्यान के अनुभव हुए हैं और सबको मैं डायरी में लिखती हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही आग्रह करती हूँ कि आप अपने ध्यान के अनुभव को डायरी में लिखिए और ध्यान करते रहें, सबको सिखाते रहें, कराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। सबको धन्यवाद। थैंक यू मैम। शांति हमारे अंदर से ही आती है, इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ध्यान के लाभ और अनुभव के बारे में बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। पहले पहले तो हम ध्यान में आना पसंद करते हैं, आने के बाद अनुभव को प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं। उसके बाद अभी हम अनुभव के पीछे भी नहीं भागना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, जो ब्लॉकेजेस कैसे निकलते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट का सारे सवालों का जवाब आपने फुल दे दिया। जैसा लग रहा है बहुत अच्छा। छोटे छोटे अनुभव से शुरू होके बड़े बड़े अनुभव कैसे होते हैं, इंट्यूशंस कैसे होता है। बहुत आप सुनते, आप बोलते रहो, सब हमारे मन की बात ही आप बता रहे हो जैसा हमको फिर बहुत अच्छा। मैम अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड राइज कीजिए। और हमको दिल की सुनना चाहिए, दिमाग की नहीं। बहुत बढ़िया मैम। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस है तो हैंड राइज कीजिए। अम्मा, एक अनुभव तो सुनाइए मैम आपका। ओके। एक तो ये अनुभव मैंने बताया कि मेरी ध्यान में आने के बाद ही मेरी जो दर्द था वो ठीक हुआ। और बहुत सारे अनुभव है। जैसे मैं ध्यान में आई थी, तो ध्यान में आने के 15 दिन बाद ही मैं पिरामिड में ध्यान करने गई। यहाँ पे मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो बसंता मैम क्या यहाँ पे पिरामिड है सफ्दरजंग में। तो वहां पे मैं ध्यान करने के लिए गई और मैंने इतना ऊर्जा फील किया, इतना ऊर्जा फील किया। पिरामिड ऊर्जा की अनुभूति हुई मुझे। और ये सारा मैंने महसूस किया है, नसों में ठंडा ठंडा बहना, गर्मी लगना, ये सब कुछ अनुभव हुआ है। और ध्यान में आने के बाद ही, जब आप ज्यादा ध्यान करते हो, ज्यादा ऊर्जा लेते हो, तो जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जैसे हमारा हमारा सिर्फ एक ही शरीर नहीं है, हमारे 7 शरीर है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो जैसे मैंने बताया था कि वो नींद में, जब हम नींद में होते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर हर दिन बाहर निकलता है, हर रात जब हम सोते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम उसको स्वप्न का नाम दे देते हैं, बाहर इधर घूम के आना। कई आप ऐसे जगहों पे पहुंच जाते हो, अपने प्रियजनों से मिलकर आते हो, जो आपको छोड़कर चले गए हैं, जो सूक्ष्म लोक में चले गए हैं, उनसे मिलकर आते हो।
तो लगता है कि अरे हमने स्वप्न में दादी से मिला, इससे मिला, उससे मिला। मेरी दादी स्वप्न में आई थी, मेरे दादाजी स्वप्न में आए थे, लेकिन वो स्वप्न में नहीं आते फ्रेंड्स, वो सच में मिलने आते हैं। हम सच में उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। जो भी जैसे हम यहाँ पे लगता है कि अरे हम तो उनके साथ, मेरी दादी आई थी सपने में, हम उनके साथ खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। तो वो सच में आप करते हो वहां पे सूक्ष्म जगत में जाते हो, लेकिन आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम उसको स्वप्न का नाम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ध्यान में भी ये करते हैं, और मैंने ये अनुभव किया कि जब आप ज्यादा ऊर्जा ले लेते हो तो आपकी सूक्ष्म शरीर आपसे बाहर निकल जाती है। और मेरे को ये अनुभव हुआ कि मेरी भी सूक्ष्म शरीर, बिल्कुल मैंने अनुभव किया खुली आंखों से कि मेरा भी सूक्ष्म शरीर बाहर निकला, और मैंने बहुत अच्छे से फील किया, अंदर की आवाज को महसूस कर पाती हूँ। हमेशा मैं अपने दिल की करती हूँ जो मेरा दिल करता है। हमेशा मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ, जो इंट्यूशन आता है उसी को फॉलो करती हूँ। और ये सारी चीजें जो भी मैं कह रही हूँ कि ये दिखाई देना, वो दिखाई देना, बॉडी का झूमना, ये सारी चीजें, ये सारा सबके ये सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी ध्यान में आते हैं सबके अनुभव होते हैं, और ये हमारा भी अनुभव होता है। तो ये था हमारा अनुभव फ्रेंड्स। और बाकी मैंने डायरी में बहुत सारा लिख के रखा हुआ है, बहुत सारे और भी अनुभव है। तो ये जो मेन अनुभव था वो मैंने बताया कि एक हमारा जो बीमारी था, वो जैसे मैं बिल्कुल कुछ भी, एक ग्लास भी नहीं उठा सकती थी। आज इतनी ताकत है कि कुछ भी, कोई भी डब्बा खोलने के लिए मैं घूमते रहती थी, किससे खुलवाऊं मैं, घर में किसको ढूंढूं, ये मेरे हाथ से तो खुलता नहीं है, इतना दर्द होता था, घूमता ही नहीं था। आज मैं बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आज मैं खुद करती हूँ। और ऊर्जा, हर घर कोई भी कार्य कैसे होता है, हमेशा एनर्जेटिक रहना, कोई भी कार्य कर लेना, बिल्कुल थकान नहीं होता। रात में अगर 2 घंटे 3 घंटे भी सो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अरे हम इतना इतना कम सो रहे हैं और इतना सारा काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, जो भी काम है सारा काम अपने आप मैनेज होता है। जो पत्री सर कहते हैं ना, 24 घंटे हैं, क्या करते हो तुम 24 घंटे, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, तो वो 24 घंटे यूटिलाइज होता है। 3 घंटे 4 घंटे में ही आपकी नींद पूरी हो जाती है, सफिशियंट नींद हो जाता है, और आपकी स्टेमिना बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की। तो हमारे साथ भी वैसे ही है, पूरा काम हो जाता है, जितने भी काम दियो, घर का भी काम हो जाता है, सारा काम अच्छे से मैनेज होता है, और तब भी नहीं लगता कि हम बहुत थके हुए हैं। ये सारा उसी ऊर्जा का कमाल है, उसी ध्यान का कमाल है। और ये था फ्रेंड्स। और वही जब सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकल गया था, तो मैं भी नई नई थी ध्यान में, 15 दिन ही हुए थे, तो मुझे भी डर लगा था, अरे ये क्या हो गया, कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। मुझे भी ये फियर आया था, क्या हो गया, ये तो मेरा बिल्कुल शरीर अलग और वो सूक्ष्म शरीर बिल्कुल अलग, ये अनुभव करना तो थोड़ा डर आता है, जो जिनको ज्ञान नहीं होता। जैसे मुझे भी पहले फ्रेंड्स, मैं आप ही लोगों की तरह थी, नई नई ध्यान में आई थी, बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि क्या होता है एस्ट्रल ट्रेवल, कुछ भी नहीं जानती थी। क्या होता है सूक्ष्म शरीर, ये भी पता नहीं था। जब ये अनुभव हुआ तो मैं भी डर गई, लेकिन मुझे भी सीनियर मास्टरों ने समझाया कि डरना नहीं, ये सारे ध्यान की अनुभव है। तब मैं भी फिर ध्यान करने लग गई, और मुझे भी लगा था अरे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स, यही है, मैं अपने अनुभव से अब आप लोगों को बता रही हूँ कि बिल्कुल ध्यान में डरना नहीं, और बिल्कुल भी कोई भी अनुभव आए उसको एंजॉय करना, छोड़ना नहीं, ध्यान डर से छोड़ना नहीं, ये सारे अनुभव होंगे। और मेरे को भी वंडरफुल अनुभव अभी भी याद करती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है कि कितना सुंदर अनुभव था कि कैसे हमारा एस्ट्रल बॉडी बाहर निकला, और मैंने उसको अनुभव किया, मैंने उसको देखा, बहुत सुंदर अनुभव था। तो वही है कि ध्यान के अनुभव सिर्फ आप बता सकते हो, महसूस आप करोगे। जैसे अगर कोई कहेगा कि ये पानी गर्म है, वो कितना गर्म है ये नहीं, वो आप डाल के फिंगर देखोगे तभी आपको समझ आएगा, अरे ये पानी सच में गर्म है, और इतना गर्म है, उसकी इंटेंसिटी आप बता सकते हो उसको अनुभव करके, उसको टच करके। तो इसी तरह ध्यान का एक्सपीरियंसेस आप अनुभव से, अपने अनुभव जो आप फील करोगे, जो आप महसूस करोगे, वो आप बता सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करो, अनुभव लो, तब समझो कि ये क्या है। ऐसे कोई बताएगा तो आपको समझ में नहीं, अच्छा होता होगा, पता नहीं क्या होता होगा, उसके साथ हो रहा है ना। तो जो ध्यान कर रहा है
उसी को समझ आ रहा है कि क्या अनुभव हो रहे हैं और वो अपने अनुभव को एंजॉय कर रहा है। जैसे पानी को आप टच करोगे तभी आप फील कर पाओगे कि वो कितना गर्म है। तो उसी प्रकार ध्यान में आओगे तभी आप महसूस कर पाओगे कि ध्यान के क्या क्या अनुभव होते हैं और कैसे दूसरों के अनुभव पे आपको बिलीव नहीं होगा। तो ध्यान कीजिए और अनुभव को एंजॉय कीजिए। बहुत बढ़िया मैम। अभी एक हैंड राइज है देशकित मैम का, ले लेते हैं। देशकित मैम नमस्ते, बताइए। नमस्ते मैम, अर्चना मैम। आपने इतना सुंदर समझाया हमें और बहुत सारे प्रश्नों का हमें उत्तर मिल गया। मैम, मेरे लेफ्ट ईयर में कई सालों से आवाज आती है और हेवी भी फील होता है, अभी भी जैसे गूंज रही है और बहुत सारे मूवमेंट्स चल रही होती है मैम। कभी कभी राइट में थोड़ा सा फील होता है, लेफ्ट में बहुत ज्यादा आवाज आती है मैम। तो किस तरह की आवाज आती है? जैसे किसी से बात करने की नहीं आवाज? मैम, जिंगुर के कहते हैं ना, जिंगुर की आवाज ओके, हाँ, ये भी ध्यान के एक्सपीरियंसेस है, झिंगुर की आवाज। मैंने जी बताया ना कि हाँ, आवाजें आना, बातें करना, किसी को बात करने फुसफुसाहट जैसी आवाज आती है, किसी को बात करने की आवाज आती है, किसी को झिंगुर की आवाज आती है। ये सारे ध्यान के अनुभव है। आपकी वो अतेंद्रिया एक्टिव हो रही है। तो कोई नहीं, आप इस अनुभव को लिखिए, एंजॉय कीजिए, ध्यान करते रहिए बस। क्योंकि मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे किसी और मैं बहुत सारे उनसे जुड़ी हुई हूँ स्पिरिचुअल पाथ से, तो वो लोग कहते हैं लेफ्ट में आवाज नहीं आना चाहिए, राइट में आना चाहिए। लेफ्ट में आवाज आए तो लेफ्ट नेगेटिव होता है। फ्रेंड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे विचार होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा शरीर नहीं होता। ये शरीर तो मंदिर है हमारा। तो लेफ्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें कहाँ से? लेफ्ट साइड को आप पॉजिटिव मानोगे और राइट को नेगेटिव, ये क्या है? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पूरा बॉडी मंदिर में कहीं नेगेटिव पॉजिटिव हम मानते हैं क्या? तो हमारा जब ये भौतिक शरीर मंदिर है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या? हमारा विचार नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव हमारा शरीर बॉडी नहीं होता। बॉडी तो मंदिर है। इसमें यही है कि कई लोग ना ऊपर के बॉडी को पवित्र मानते हैं, नीचे के बॉडी को अपवित्र मानते हैं। ये सब कुछ भी नहीं है। पूरे बॉडी को एक्सेप्ट करना है। पूरा शरीर आपका मंदिर है। ये पूरे शरीर मंदिर में, इसमें आत्मदेव आप परमात्मा रहते हैं। तो ये हमारा शरीर मंदिर है, इसको मंदिर की तरह करना। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं। आपका जो विचार है वो नेगेटिव नकारात्मक और सकारात्मक होता है। ऊर्जा भी नकारात्मक सकारात्मक नहीं होता। ऊर्जा प्योर फॉर्म है, बिल्कुल प्योर फॉर्म। जैसे हम कहते हैं कि क्रोध खराब है, क्रोध अच्छा नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या है? ऊर्जा है। क्रोध का परिणाम खराब होता है, वो ऊर्जा है। उसको परिवर्तित करने के लिए आना चाहिए। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। पत्री सर ने भी ये चीज बोला हुआ है कि अच्छा और बुरा कुछ है ही नहीं। अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। जो हमारा थॉट होता है ना, वो नकारात्मक और सकारात्मक हमारे विचार होते हैं। उसको कन्वर्ट करना है। सांसों के साथ जुड़ोगे, जितना ज्यादा सांसों के प्रति अवेयर होगे, ऑब्जर्व करोगे, ध्यान करोगे, आपकी ऊर्जा लेवल बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये सारी चीजें अपने आप आपको समझ आने लग जाएगी। हमें बस अपने सांसों के साथ जुड़ना है, ध्यान करना है, बस। दैट्स इट। थैंक यू कुछ सो भी मच मैम। नकारात्मक सकारात्मक नहीं होता। ओके। थैंक मैम, एक्चुअली फिजिकली नहीं बताया कि लेफ्ट नेगेटिव है, राइट पॉजिटिव है। जिससे आवाज आने से बताया कि लेफ्ट में नेगेटिव आवाज आती है, तो बल्कि उन्होंने बोला था ऐसे फ्रीक्वेंसी चेंज करना, ऐसे, तो मैंने कुछ किया नहीं। वो पूछ रहे थे मैम। थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं। हम जो भी आ रहा है एक्सपीरियंसेस, आप अपने सांसों को ऑब्जर्व करते रहिए। जो अच्छा होगा, मैंने एक बताया ना कि विश्व शक्ति आपके अस्तित्व के लिए जो जरूरी होगा वही विश्व शक्ति आपको देगी। तो आप बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए। किसी की ना सुने, अपने दिल की सुने। मैंने लास्ट में इसीलिए बोला कि अपने दिल की सुनो, ध्यान करते रहो, सांसों के साथ जुड़े रहो। जो आपके साथ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू देशकित जी। मास्टर्स, अपने दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए। ओके, थैंक यू। संस्कृति जी, क्लोज मास्टर्स, करें। हाँ मास्टर्स, किसी का कोई हैंड रेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है।
तो हम लोग कंक्लूड करेंगे मीटिंग। ओके, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच अर्चना Thank you मैम, all. आपने इतना अच्छा बताया और हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से बताया। किसी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, किसी के मन में क्वेश्चन था भी तो सारे क्वेश्चनों के जवाब आपने ऐसे ही दे दिए, बिना सवाल पूछे ही आपने सारे जवाब दे दिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक और यू। मास्टर्स आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इतना आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, तो प्रबोध सर का भी बहुत बहुत थैंक यू और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। तो हम लोग सेशन कंक्लूड करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे 5 बजे। ठीक है, थैंक यू मास्टर्स।